हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम जानेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसका डायामीटर आपको यहाँ पर दिया है 40 mm। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप क्या करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ों को आप शो करेंगे। तीनों चीज़ों को अर्थात लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों चीज़ों को आप शो करेंगे। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पर कोई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक हल्की सी आप लाइन ड्रॉ करें और इस पर एक पॉइंट ले लें। इस तरीके से आपने एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से आप 30 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। देखिए, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी आप यहाँ पे 30 डिग्री के आपने एंगल ड्रॉ किए और इनको आपने जोड़ लिया है इस पॉइंट से जिससे आपने बनाना शुरू किया है। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए, जो आपने राइट हैंड साइड लिया है इसको आप लेंथ मानिए, और जो आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं इसको आप विड्थ मानिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखानी है, जो यहाँ पर लेंथ और विड्थ दोनों आपस में 30 डिग्री पर है। यहाँ देखिए 30 डिग्री है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हाइट भी आप लेते, पर आपको पता है कि सर्कल में हाइट नहीं होती, ये एक प्लेन है जिसमें केवल लेंथ और विड्थ होगी। दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। अब आप क्या करें, इसको आप यहाँ पर नेमिंग भी दे सकते हैं। देखिए ए, बी, सी और डी, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस पॉइंट को ए नाम दें। क्या नाम देंगे? ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पॉइंट तक आप यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करेंगे 40, और एक स्क्वायर आप यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए 40। अब यहाँ पर भी आप कितना यहाँ पर लेंगे? 40 ही यहाँ पर लेंगे। देखिए इस प्रकार, ये देखें इसके पैरेलल, बिल्कुल लेंथ के पैरेलल, इसको भी आप वहीं ले जाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये देखिए आप यहाँ पर एक ही स्क्वायर आपने ड्रॉ कर लिया। जो बाकी जो लाइंस हैं, जो एक्स्ट्रा जो बाहर जा रही हैं, इनको आप इरेज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी कि सर्कल के आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले आपको यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार, ये आपने स्क्वायर ड्रॉ किया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, इस ए बी का मिड पॉइंट लेंगे। देखिए ए बी का मिड पॉइंट यानी 20, ये देखिए ये आपने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे बिल्कुल आप इस प्रकार से, ये देखिए सेंटर लाइन से इसको आप ड्रॉ कर लिया। इसका भी आप मिड पॉइंट लेंगे ए डी का, तो ये कितना आएगा यहाँ पर भी 20, इस प्रकार। ये देखिए इस प्रकार आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इस प्रकार से आपने दो मिड यहाँ पर, इसकी ए डी की भी यहाँ पर सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ की, और ए बी के सेंटर से भी आपने लाइन ड्रॉ की। अब आपका जो कॉर्नर है ए, इससे आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार इन पॉइंट्स को आप जोड़िए। देखिए इस प्रकार से कुछ, ये देखें इस पॉइंट से आप यहाँ पर इसको जोड़ देंगे ऐसे, सेम एज इट इज़। इस सी एंड से इनको आप जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि एक स्टार की तरह यहाँ पर एक आकृति जो है, आपकी जो शेप है वो यहाँ पर बन गई है। अब आपको यहाँ पर देखिए 4 सेंटर यहाँ पर मिल गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर आपको कितने सेंटर मिल गए? 4 सेंटर। इन 4 सेंटर की मदद से ही आप जो है सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बना पाएंगे, और जो आपको दिखेगा एक एलिप्स, जो आपको एक एलिप्स की तरह दिखेगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंट से लेकर आप यहाँ इस पॉइंट तक आप मेज़र करें, तो देखिए इस प्रकार से आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। सबसे पहले सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए इस प्रकार आपने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। सेम यहाँ पर देखिए ए पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे, इस पॉइंट से, ये देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये देखिए सेम सी पॉइंट से आप ये डिस्टेंस यहाँ पर भरेंगे इस प्रकार। ये देखिए आपका सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर तैयार हो गया है, और वो आपको कैसा दिखेगा? एक एलिप्स की तरह दिखेगा। कैसा? एक एलिप्स। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे
क्या होगा, वो एलिप्स। अब आप देखिए ये आपने सर्कल बनाया है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों कितने पे हैं, यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ऑब्लिक में इसको ड्रॉ करेंगे। ऑब्लिक का अर्थ है जब यहाँ पर जो फेस है वो आपको स्ट्रेट कंडीशन में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए फेस जो है, ये सर्कुलर जो फेस है, जो एलिप्स है, वो आपको लेटी हुई कंडीशन में दिख रहा है, यानी लाइंग कंडीशन में आपको दिख रहा है। परंतु यहाँ पर आप एक और कंडीशन में यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार आप यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, इस साइड आप लेंगे 30 और एक आप लेंगे 90, इस प्रकार 30 और 90, इस प्रकार आप यहाँ पर 90 गए और यहाँ पर कितना 30, इस प्रकार से ये 30 का है और वो 90 का, 30 डिग्री। यहाँ पर जो है आपका जो डाया है 40 है, तो इसको आप 40 कट करेंगे इस प्रकार। ये देखिए 40 ही है ये हाइट, इस प्रकार। जब आपको सर्कल सामने की फेस में रखा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए ये भी कितना है आपका 40 है। तो इस तरीके से आपने ये फेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जो अभी आपका यहाँ पर फेस इससे पहली वाली कंडीशन में देखिए बिल्कुल अपने एंड ए पर रखा हुआ था, इसमें देखिए इसका एक फेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में, तो इसको मैं नाम दूंगा ए, बी, सी एंड डी। या आपने यहाँ पर इनको क्या दी, नेमिंग। अब क्या करेंगे, ए डी का आप यहाँ पर मिड लेंगे इस प्रकार 2, ये देखिए, ये देखिए, और डी सी का यहाँ पर आप हाफ लेंगे 2 आएगा ये भी, यानी 2 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से आपने ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर ये 2 सेंटर्स ड्रॉ कर लिए। अब इस बी से इस एंड को आप जोड़ेंगे, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इस प्रकार, और इस एंड से आप इस एंड को जोड़ें इस प्रकार। देखिए ऐसे ही आप इसके बिल्कुल जो अपोजिट है यानी डी, इससे आप इनको जोड़ेंगे, देखिए इस प्रकार, और इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए, अब आप देखिए आपके पास 4 सेंटर आ गए हैं दोबारा से, 1 2 3 एंड 4, 4 आपके पास क्या आ गए, सेंटर आ गए। अब आपको यहाँ पर फिर से वो सेम चीज़ करनी है। इस प्रकार आपको यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है मिड पे, इस प्रकार आपने यहाँ पर देखिए आप ड्रॉ करेंगे। ये आपने ड्रॉ किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये जो आपका एंड आया है इस एंड से, ये देखिए इस प्रकार। अब इस एंड को आप इस एंड पर रखेंगे इस प्रकार से, देखिए इस एंड को आप इस एंड पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका एलिप्स बन रहा है। सेम यहाँ से भी आप वही चीज़ ड्रॉ करें इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये आपका क्या बन रहा है, एक एलिप्स यहाँ पर आपका ड्रॉ हो रहा है। ये उस कंडीशन में है जब आपको जो सर्कुलर फेस है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट में। आपको यहाँ पर आइसोमेट्रिक आप इसका बना रहे हैं जिसमें आपकी लेंथ भी है, या आप इसे विड्थ बोलें, विड्थ भी है और हाइट भी है, और ये आपका बना था लेंथ और विड्थ वाली कंडीशन में। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा सर्कल है इसका आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो आपका एक एलिप्स है, यानी जिसे आप हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं, एलिप्स दीर्घवृत्त बनता है। आपका जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है सर्कल का वो क्या बनेगा, एक दीर्घवृत्त ड्रॉ करेंगे आप इस प्रकार से। तो ये देखिए दोनों कंडीशन में हमने जाना, जब आपका जो ये सर्कल है आपका बेस में रखा है यानी लेंथ और विड्थ के अप्रॉक्सीमेटली सापेक्ष रखा हुआ है। अब आप देखिए दूसरा, जब आपका ये फ्रंट यहाँ पर रखा है, कहाँ पर, फ्रंट में, तो जब आप देखिए जब आपका फ्रंट में रखा होगा तो ये उसमें आपकी हाइट भी आएगी और यहाँ पर आपकी लेंथ भी आएगी इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, यानी स्क्वायर प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल त्रिशक्ति एकेडमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें आप हमारे चैनल को, और बाकी
इंजीनियरिंग की वीडियोस देखने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।